तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी ऑल इंडिया रैंक। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट सर, इट मींस अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। रैंक 20 लेकर आ गए आप। सबसे पहला सवाल कि आपको कैसी रही वो फीलिंग्स जब पता पड़ा कि रैंक 20 आ गया, और उसके बाद क्या बदलाव आ गए, क्या क्या चीज अच्छी अच्छी फीलिंग्स हो रही, क्या क्या अच्छी बातें हो रही हैं? सर बहुत अमेजिंग फीलिंग थी सर, एक्चुअली मैं रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था, आई वोंट लाइक, एंड इट टर्न्ड आउट 20। सर अमेजिंग फीलिंग थी, सारे घर पे पापा भी रोने लग गए। ओके, काफी अच्छी फीलिंग थी। एंड सर उसके बाद कॉल्स तो थी ही नहीं, सबकी कॉल्स। एक्चुअली कल भी एक इंटरव्यू हुआ था एंड तब से सर इंटरव्यू ही चल रहे हैं एक्चुअली, एंड इट वाज अमेजिंग। सही है। यस सर। कॉस्टिंग में कितने मार्क्स आए आपके? सर इट वाज नॉट सो ग्रेट, 67 मार्क्स। 67 मार्क्स सर। यस सर। तो आपने काफी सारे एफर्ट्स, काफी मेहनत करी इसके अंदर। यस सर, काफी मेहनत करी और उसका रिजल्ट आज मिल गया आपको रैंक 20 के रूप में। यस सर। सर आपकी ब्लेसिंग्स है, मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स है, और आपकी मेहनत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके ऊपर। यस सर। जो आपकी रैंक 20 आई और इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। यस सर। थोड़ी बहुत बातें आपसे पूछूंगा मैं इस इंटरव्यू के अंदर, जिससे जो स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे उनको गाइडेंस मिलेगी कि भाई कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, ताकि हम भी रैंक ले आए। और अगर रैंक नहीं लेकर आ पाए बाई चांस, तो एटलीस्ट क्वालिफाई तो करें पहली बार के अंदर। यस सर। यस सर। तो आपने पढ़ाई का पूरा पैटर्न कैसे रखा, मतलब क्या प्लानिंग करी, कैसे, कितने घंटे पढ़ाई करी, और किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा, कोई स्पेसिफिक टेक्निक आपने कुछ फॉलो की जिससे रिजल्ट आया? सर एक्चुअली मेरा टाइमिंग काफी फिक्स था, मेरी लाइफ में सिर्फ दो ही चीजें हो रही थी, आई वाज स्टडीइंग एंड स्लीपिंग, नथिंग एल्स। सर आई वाज कट फ्रॉम सोशल मीडिया, एवरीथिंग। मैं कुछ नहीं यूज करता था, मेरा फोन भी एवरी टाइम होल टाइम स्विच्ड ऑफ था। इट वाज नॉट लाइक लास्ट 2-3 मंथ्स में मैंने ऑफ किया, एंटायर ड्यूरेशन माय फोन वाज स्विच्ड ऑफ। एंड सर एक्चुअली बीच में मैंने ये भी ट्राई करा था कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, बट दैट डिडंट वर्क फॉर मी। एक्चुअली सर व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग अ सब्जेक्ट, एटलीस्ट हाफ अ डे तो उसके लाइक टोन में आने में ही लग जाता है, एंड देन यू सडनली स्टे इन द सब्जेक्ट, देन इट डजंट वर्क। सो इट इज बेटर कि एक ही सब्जेक्ट एक बार में लेके चलो। ऑफकोर्स थ्योरी सब्जेक्ट में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आफ्टर आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 डेज में भी आपको सारा सिलेबस कवर करना है। सो यू हैव टू बी गेट रेडी फॉर दैट। एंड सर टाइम टेबल काफी फिक्स था, स्टार्टिंग से प्लान था, क्योंकि प्लान कर लेते हैं तो फिर वो डर नहीं रहता कि ये रह जाएगा, वो रह जाएगा, सिलेबस आपका सारा कवर होगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको सारा सिलेबस कवर करना है। आप ये नहीं कर सकती 80% सिलेबस, 90% सिलेबस, यू नेवर नो ऐसे कहां से कितने मार्क्स का पूछ ले। बिल्कुल। एंड सर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको अपने टीचर्स बहुत वाइजली चुनना है। कहते तो ये है कि टीचर का सिर्फ 5% रोल होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप टीचर ही गलत चुन लो, देन इट विल स्पॉइल योर एंटायर करियर। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव यू एज माय गाइडेंस मेंटर, एंड यू जस्ट नेल्ड इट। मैंने काफी रिव्यू सुने थे आपके बारे में, एंड देयरफॉर आई बाइड योर क्लासेस, एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग। और बाकी सब्जेक्ट कहाँ से लिए आपने? Okay, so I have taken costing from you, and 4 subjects I have taken from Swapnil Bhatni classes. Okay. And I have taken from Praveen Jindal sir accounts, group 1, and advanced accounting I have taken from Praveen Sharma sir, and from Vishal Bhattar sir I have taken IDT. Okay. And I won't lie, I have took a classes of DirectX too, but I just spoiled all the money. I couldn't understand anything. And then it was the Baba Purana sir's compact book and revision videos, through which I prepared, and I even managed to secure exemption in that also. Okay. मतलब फाइनली आप पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, जो आपने सोचा था कि भाई रैंक लेके आनी है। Yes sir, yes sir. Ultimately sir हमारा ही हार्ड वर्क है, हम किसी को कोस नहीं सकते। अब जो हो गया आपके साथ ठीक है, अब आपके ऊपर ही आपको कैसे गो थ्रू करना है। डिफिकल्टीज तो आती रहेगी लाइफ में, बट यू हैव टू टैकल इट। यस, डिफिकल्टीज तो आती रहेगी। वही आपने सी इंटर पे रैंक लेकर आया तो जाहिर सी बात है फाइनल के लिए भी टारगेट करोगे, आपको भी रैंक लेके आनी है मेरे। यस सर, यस सर। करोगे उस जज्बे के साथ, उसी मेहनत के साथ। यस सर। तो मतलब आपके हिसाब से एक टीचर चुनना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप किससे कौन सी क्लास। यस सर, यस सर, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस।
ओके। और आपने एक दिन में लगभग कितने घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ाई को डिवोट किया था कि भाई इतने घंटे तो मैं पढ़ ही रहा था लगभग? Okay, so I was minimum studying 12 to 13 hours. Okay, 12 to 13 at the hours. beginning, and then yes sir, and then I extended to 14 to 15 hours. Sir, I was saying ना कि कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ studying and sleeping. Okay. ऐसे कोई लाइक मेरी हॉबीज तो है नहीं, so मैंने ये ट्राई किया कि जो टाइम मेरे पास है वो मैं स्टडीज को दूं, एंड मैंने अपनी स्लीप भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। अल्टीमेटली काफी स्टडीज है, आपको काफी कुछ माइंड में रखना होता है, एंड इतने वास्ट सिलेबस को रिमेम्बर करना है, तो सर एडिक्वेट स्लीप भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। एंड एक्चुअली सर मेरे ब्रदर भी जस्ट क्लियर सी फाइनल लास्ट वीक जब रिजल्ट्स आए थे, एंड सर हम दोनों ही साथ में पढ़ रहे थे। 9 to 10 months हम बिल्कुल कट थे सबसे, एंड वी वर जस्ट इन द 2 rooms, separate rooms, and we were studying, we were helping each others. कभी कभी सर, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आई वुड मेंशन, आपको एक पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में जो आपको थोड़ी थोड़ी टाइम में मोटिवेट कर सके, चाहे वो आपके टीचर हो चाहे कोई भी हो। सर कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन सफिशिएंट है, बट सर ये ऐसा टाइम है कि सेल्फ मोटिवेशन से कभी कभी काम नहीं चलता। सर इतनी लंबी जर्नी तैयार करनी है तो आपको कोई पर्सन चाहिए, बट यू मेक श्योर दैट वो पर्सन आपके लिए आपका वेल विशर हो, ऊपर से कुछ ना दिखाए। सो चूज वाइजली। यस सर। बिल्कुल। तो आपको जब कभी डाउन हो तो मोटिवेट कर दे आपको वो? यस सर, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे, एंड इवन ही क्लियर्ड हिज फाइनल्स। और आपने जैसे कॉस्टिंग को प्रिपेयर किया, मार्क्स को प्रिपेयर किया आपने, तो कॉस्टिंग में टेक्निक सिखाते थे क्लास के अंदर, जो क्लास में करवाते थे एबीसी टेक्निक की, हर क्वेश्चन कैटेगरी ए तोड़ दो, तो किया था आपने वैसा? यस सर, बिल्कुल किया था, बहुत जरूरी है। आप सारे एटलीस्ट क्वेश्चंस एक दिन पहले तो देख ही नहीं सकते, इतना सारा सिलेबस है। आपको अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, कहाँ पे क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहा है, अकॉर्डिंगली आपको वो सारे क्वेश्चन मार्क करके रखने पड़ेंगे। एंड इनफैक्ट उन क्वेश्चंस में अगर आप लिख ले कि यहाँ पे आप किस पॉइंट से रह गए थे, क्या आपने गलती करी थी, तो वो भी काफी बेटर रहेगा। एंड कुछ जैसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो इजी है एंड स्कोरिंग भी है, तो आपको इन पे ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल चैप्टर्स पे आपने ज्यादा ध्यान दे दिया एंड आपने इजी चैप्टर्स को इग्नोर करते चले गए जो काफी इंपॉर्टेंट थे वेटेज के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग। ऐसे चैप्टर है कि जब भी एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो अच्छे नंबर का आएगा। हाँ जी बिल्कुल सर। 10, 15, 10 to 12 मार्क्स। यस सर। यस सर। एंड काफी इजी है वो चैप्टर ना, उसमें कोई ऐसी गलती का स्कोप भी नहीं है, हो जाता है वो चैप्टर। ऐसे कई सारे चैप्टर हैं। एंड सर आपकी अप्रोचेस तो रेड लाइट अप्रोचेस, काफी सारी अप्रोचेस थी, बस सर मैं क्या बोलूं, यू वर अमेजिंग सर। आपसे क्लास में एक भी गलती नहीं हुई, मैं तो शौक था, कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक कुछ नहीं हुआ सर आपसे। पता नहीं सर, आप बहुत परफेक्ट हो अपनी फील्ड में सर, ऐसे ही रहना, बस अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते रहिए सर। मेहनत कर रहे हैं, अमेजिंग, ऊपर वाले का आशीर्वाद। यस सर। जैसे आपने मेहनत की रिजल्ट आया आपके पास, यस सर, आपका तो यस सर काफी अच्छा रहा। आपने कितनी बार रिवाइज करा था अपना होल सिलेबस? सर 3 टाइम्स तो मैंने करना ही था। एंड सर इनफैक्ट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी थे जो मैंने 1.5 डेज में 2 टाइम्स भी करे, क्योंकि मेरे समरी नोट्स तैयार थे, तो मेरे को काफी हेल्प मिली। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 1.5 डेज में आप 1 टाइम रीडिंग करके नहीं जा सकते। आपको किसी सब्जेक्ट में जो आपकी वीकनेस है, आपको एक बार दोबारा ब्रशअप करना पड़ेगा। जिस दिन पेपर है उससे उस दिन अर्ली मॉर्निंग उठ के, एंड ट्रस्ट मी वो आपका स्कोर काफी बूस्ट कर देगा। लॉट मतलब 1.5 डेज में 2 बार रिवीजन कर लिया? यस सर, हो गया था, क्योंकि समरी नोट्स पहले से तैयार थे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट 6-7 मंथ्स तो तैयारी कर लेते हैं, बट वो 1.5 डेज में काफी पैनिक कर जाती है, एंड सर एंटायर स्टडी स्पॉइल हो जाती है। एंड सर दैट डजंट मेक सेंस, यू हैव टू बी अ स्मार्ट वर्कर टू। ये तो है, हार्ड वर्क से ज्यादा होता है स्मार्ट वर्क की, कि लास्ट के 1.5 दिन में कैसे करनी मेरे को। यस सर, हार्ड वर्क तो सर एटलीस्ट 90% स्टूडेंट्स तो करते ही है सीए में। हार्ड वर्क तो स्मार्ट वर्क जो स्टूडेंट्स करते हैं वो पास हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सीए में यही होता है कि जो कोर्स है आपका इतना ज्यादा है, इतना वाइड कोर्स है, उसे कवर करना उस 1.5 दिन में कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि यार कवर कैसे होगा। तो समरी नोट्स, कौन से क्वेश्चन रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
कि कोई अगर ये माने कि लास्ट टाइम पे सारे क्वेश्चन देख लूंगा तो इम्पॉसिबल है, कोई नहीं देख सकता। नॉट पॉसिबल सर। उस समय सिर्फ कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन में आपको लगा कि यहाँ मुझसे पंगा हुआ, मुझसे गलती, यस सर, यहाँ दिक्कत रिवाइज करो और अपना एग्जाम देने जाओ भगवान का नाम लेके। यस सर। एंड सर आपके नोट्स इतने अच्छे थे, मैंने तो नोट्स इतनी बार गो थ्रू कर लिए थे। आई वोंट लाइक, कोस्टिंग मेरी वीकनेस थी शुरू से, मेरे को बहुत डर लगता था कोस्टिंग से। सर इतने बड़े बड़े सम्स मैंने पहली बार देखे थे अपनी लाइफ में, 2 to 3 पेजेस के पेज लाइक एक्सटेंड हो रहे थे। बट सर आपका साथ था तो हो गया। मैंने नोट्स पे काफी अच्छी पकड़ बनाई, क्योंकि अगर आपके पास कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है आपके, देन कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको टैकल कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप क्वेश्चन के बेसिस पे चले गए, नए क्वेश्चन आ गए तो आप पैनिक कर जाओगे एंड देन चांसेस है। एंड सर मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर पेपर मुश्किल आ रहा है तो वो सबके लिए है, आपको पैनिक नहीं करना। उस टाइम आपको अच्छी तरह आते हैं, मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। उसको ये मत फील होने दो कि हम डर गए हैं या हमने पढ़ाई नहीं करी। एंड हमेशा ये सोचो कि मैं इस क्लास में बैठा हूँ, अभी जो एग्जाम दे रहा हूँ, मैं बेस्ट हूँ यहाँ पे, सबसे ज्यादा मेरे को आता है। वो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको आपको देख कर लगेगा कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये हो जाएगा, मेरे से नहीं होगा। एंड इनफैक्ट वो स्टूडेंट कभी कभी फेल भी हो जाते हैं एंड आप क्लियर कर जाते हो। देन जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड आप एक्सेल कर जाओगे। ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है सर। गाइडेंस बहुत जरूरी है, सीएम आई वुड लाइक टू मेंशन। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके पास गाइडेंस नहीं है सर, उनको इसकी वैल्यू पता है। एंड ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माय ब्रदर, एल्डर ब्रदर सर, उन्होंने मेरे को बहुत गाइड करा, क्लासेस कहाँ से लेनी है। पुरुषोत्तम सर भी, आपके बारे में भी मेरे को उन्होंने ही बताया था। सर एक्चुअली इंटर में उनकी क्लासेस अच्छी नहीं हुई थी, वो काफी इस वजह से सफर कर चुके थे। एंड ही डिडंट वांटेड मी टू सफर एंड we both chose very wisely our classes this time. He for the CA final and I for the CA intermediate. And sir result is, and we both cleared. रिजल्ट तो बोल ही रहा है, आपकी मेहनत पर रिजल्ट खुद बोल रहा है। यस सर। रैंक 20 आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेहनत करी कि नहीं करी, भाई रिजल्ट बोल रहा है। यस सर। यस सर। सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं टीचर से 1-to-1 बात कर पा रहा हूँ। मैं आपसे बहुत बड़ी बात है सर। आई रियली मीन व्हाट आई एम सेइंग। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा कि ऊपर से। मैं सच में बहुत खुश हूँ सर आज। एंड स्पेशली सर 20 रैंक आई है, 1 to 3 नहीं आई है, फिर भी आप खुद पर्सनली इंटरव्यू ले रहे हैं सर, वो बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी ब्लेस्ड सर, थैंक्स अ लॉट। वेलकम डियर। और आपने मेहनत तो की है, देखो उसमें कोई दो राय नहीं। और रैंक में क्या होता है कि एक नंबर से ऊपर नीचे होती है रैंक। यस सर। एक नंबर से ऊपर नीचे होती है। तो अगर आप रैंक, जैसे आपकी रैंक 20 है, तो ये ज्यादा नंबर का फासला नहीं होता। टॉप 10 में, टॉप 5 में ज्यादा नंबर का ज्यादा फासला नहीं होता, कई बार बहुत ही कम होता है। तो बस वो बाई चांस वाली बात हो जाती है कि किसी पेपर चेक कर रहे हैं, 1-2 नंबर कम दे दिए तो वो 1 रैंक ऊपर नीचे हो गई, तो वो होता है बस तकदीर का गेम। तो सर अल्टीमेटली हमें अपना बेस्ट देना है। रैंक आप बिल्कुल भी मत सोचो रैंक के बारे में। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया, देन कुछ भी रिजल्ट है डजंट मैटर। अगर आप क्लियर भी करके आपने अपना बेस्ट दे दिया ना, आप इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते थे। और दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे रैंक में आते वही सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे इक्वल है। अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, आईसीआई के सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए हाथ से तो नहीं, आई वॉन्ट से, बट आपको सारे क्वेश्चन देखे होने चाहिए आईसीआई के जो स्टडी मैट में है। इसलिए आई सेड दैट चूज योर टीचर्स वाइजली। उनकी बुक में सारे क्वेश्चन कवर होने चाहिए, एंड ऐसा ही आपकी बुक में भी था। सारे क्वेश्चन आपने कवर कर रखे थे। एक्स्ट्रा आप कर रहे हो अपने लिए, दैट विल बी गिविंग, आपको एक एज दे देगा। बट अल्टीमेटली आपको आईसीआई के तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। एंड पेपर उसी में से आएगा। इंटर में एटलीस्ट नहीं खेलता आईसीआई ज्यादा, वो स्टडी मैट करके जा रहा बच्चा है, तो देन ही कैन इजीली सिक्योर अ रैंक 2, नो इश्यूज। हाँ, ज्यादा नहीं घुमा पाता ऐसे, इंटर में ज्यादा घुमाता नहीं है। एक आध क्वेश्चन कभी सर। हाँ जी सर। वरना 100% आप उससे ला सकते हो पूरे 100 के 100 नंबर। यस सर, ऑफ कोर्स। यस सर। और कोई खास टेक्निक आपने फॉलो करी थ्योरी पेपर को पकड़ बनाने के लिए, कि थ्योरी पेपर में कैसे पकड़ बनाई जाए? ऑफ कोर्स सर, ऑडिट एंड ईएसएसएम मेरी बहुत बड़ी वीकनेस थी। ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ हो सकता है सर। मुझे खुद को भी नहीं पता मैंने कितनी बार पढ़ा ऑडिट एंड ईएसएसएम। बस एक ही बात थी, मैंने हार नहीं मानी, मैं पढ़ता रहा, इतनी बार पढ़ा सर मैंने। एंड अल्टीमेटली जब तक आप पेपर नहीं लिख देंगे, आपका 3 घंटे और नहीं हो जाते, आप हार मत मानो। और आपको थोड़ा डर तो अच्छा भी है और कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। मेरे को बहुत डर लग रहा था ऑडिट एंड ईएसएसएम में जाते टाइम, बट सर काफी अच्छे मार्क्स आ रही है। जैसे मैं आई सिक्योर्ड 75 मार्क्स, ऑल्दो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी कम है ये मार्क्स। मैं काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था सच बोलूं तो, बट सर ठीक है, अल्टीमेटली अच्छा है। अल्टीमेटली सब बढ़िया है सर। यस सर।
सर पढ़ते रहिए बस, थ्योरी सब्जेक्ट को हार मत मानिए, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा है। एंड सर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, रिवीजन वीडियोस पे मत डिपेंडेंट रहिए। अल्टीमेटली आप कितनी अपनी खुद सेल्फ रीडिंग करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। टीचर आएगा वो बोल के चला जाएगा, बट आपको अगर उनकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी वहां पे थोड़ी बहुत, आप सारा कुछ अपने आप से नहीं लिख सकते, इसलिए ऑडिट में बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते, वो अपने आप भी अपना आप बना के लिख देते हैं। आईसीए डजंट वांट दैट, आईसीए को उनकी लैंग्वेज चाहिए तो चाहिए। एंड आप जितनी बार उसको खुद से रीड करोगे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। एंड इवन एमसीक्यू सर आई वुड लाइक टू मेंशन 30 मार्क्स के एमसीक्यू थे ऑडिट एंड ईएसएस में। सर मेरे को ईच एंड एवरी एमसीक्यू आता था क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ चुका था मैं थ्योरी को, लाइक उसके ऑप्शंस मेरे को साफ से क्लियरली याद आ रहे थे जो बुक में एज इट इज रिटन थे आईसीआई की। देन सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये थ्योरी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। चाहे थ्योरी सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपकी वीकनेस है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। वीकनेस है तो सर उसको एक्सेप्ट करो एंड उसको उसके ऊपर वर्क करो। यस सर। तो आपने जो सारी बातें बता दी है, इसको अगर कोई स्टूडेंट फॉलो करता है तो वो अच्छे नंबर रैंक तक लेके आ सकता है। कोई और सर वेरी इजीली। कोई और चीज जो इसके अलावा हो जो आपको लगे कि यार स्पेसिफिक थी, ये बतानी चाहिए स्टूडेंट को, तो जो इन वीडियोस को देखेंगे उनको हेल्प मिले। बहुत जरूरी है आपको, आप ऐसा नहीं कर सकते कभी आप पढ़ रहे कभी नहीं पढ़ रहे। अपना टाइम टेबल फिक्स करिए एंड कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करिए। ये जो इनसे दूसरे फ्रेंड से बात करना, इन सबसे बात करना, ये सब हो जाएगा बाद में लाइफ में। अगर आप फेल हो गए तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, पास हो गए तो सारे आपके पास आ जाएंगे, सारे क्रेडिट भी लेंगे कि हमारा रोल था। ठीक है सर, बट अल्टीमेटली फेल हो जाएगी तो आप काफी टूट जाएंगे एंड उस टाइम सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग आगे आएंगे। एंड सर क्यों एक ही अटेम्प्ट देना है ऐसा सोचो ही मतलब, सेकंड अटेम्प्ट है, एक ही अटेम्प्ट दो, आपका बेस्ट शॉट होना चाहिए वो। एंड ठीक है, अगर एटलीस्ट आपको एग्जाम से बड़ी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई विल क्लियर रैंक, ठीक है आएगी, ठीक है नहीं आएगी, बट मैंने क्लियर कर दिया एंड इंटर दैट्स इट। आई विल नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन माय फाइनल्स, दैट्स इट। रैंक आप अपने बैक ऑफ द माइंड में लेके चलिए, उसको आगे मत आने दीजिए कि रैंक चाहिए, बस आपको अपना बेस्ट देना, दैट्स इट। सही है सर, क्योंकि आप अपना काम कर सकते हो, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये सब भगवान के हाथ में है, भगवान के हाथ। अगर आपने मेहनत करी उसके बाद भी रैंक नहीं आ रही तो बस ये सोच लीजिए कि उसने कुछ सोच रखा है आपके लिए, और भी अच्छा सोच रखे हैं। मेरा एल्डर ब्रदर यही कहते हैं हमेशा, जो अगर आपकी मर्जी का नहीं हो रहा तो वो भगवान की मर्जी का हो रहा है। एंड करते रहिए बस, हमसे ज्यादा उनको हमारी फिक्र है, वो आपके साथ अच्छा ही करेगा अगर आपने मेहनत करी है तो। वो कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी मर्जी से हो तो बहुत अच्छा, और तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ज्यादा अच्छा। यस सर, ऑफ कोर्स सर। तुम्हारी मर्जी से अगर नहीं तो वो ऊपर वाले की मर्जी से है। यस सर, वो ट्राई करानी चाहेंगे हमारा। यस सर। सर आई एम रियली सेइंग, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 to 1 सर। रियली मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा, काफी अच्छा लगता है स्टूडेंट जब इतना अच्छे नंबर लाते हैं, कि मैंने जब बोलती है, जब लगता है कि मैंने मेहनत करी, कोई अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। यस सर, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए 100% दे देते हैं, यही आपकी सबसे अच्छी खासियत है। एंड मैं सच बोल लूं तो मैं ऐसे भी किसी था जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैंने आपकी क्लासेस में काफी अच्छा इंटरेस्ट लिया एंड आपने भी अपना 100% दिया। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी सर, बहुत अच्छी, मैं सच्ची बोलूंगा। एंड आपके नोट्स काफी अच्छे थे सर, हर टॉपिक के लिए आप इतने अच्छे नोट्स बनवाते थे डिटेल में। सर अगर वो बच्चा नोट्स भी पढ़ जाए ना एग्जाम से पहले, अगर वो पैनिक कर रहे हैं, then sir he can easily pass the exam, that's very sure। थैंक यू।